बताइए उसमें क्या होगा? सही आंसर, पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दर्शन। उपनिषदों का जो मुख्य विषय होता है वो दर्शन है, वो फिलॉसफी है। ठीक है, क्या फिलॉसफी है बताते हैं। दर्शन फिलॉसफी, इसे थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखेंगे ये जो है दर्शन की बात कर रहा है, इसे देखेंगे आप। उपनिषद जो है एक संख्या अवधि के बाद देखेंगे जो वैदिक काल है दोस्तों। वैदिक काल को अगर हम दो खंडों में विभाजित करें तो वैदिक काल में एक क्या है दोस्तों? ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल है और क्या है दोस्तों? एक बताइए, उत्तर वैदिक काल है। और क्या है दोस्तों? एक उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, ये क्या है? उत्तर वैदिक काल। तो ये जो ऋग्वैदिक काल था, देखिए आप आस्था है, भगवान के साथ आपको जोड़ना है। भगवान के साथ जुड़ने के लिए बीच में कई मध्यस्थ हो सकते हैं, उसको कर्मकांड विधि बोला जाता है। भगवान के साथ जुड़ने के लिए आप प्रार्थना है आपके पास, प्रार्थना विधि है और यज्ञ विधि है। तो देखेंगे प्रार्थना और यज्ञ तो क्या प्रचलन में है। परमात्मा से आप प्रार्थना करने के लिए जिससे आप आस्था रखते हैं, जिसकी भगवान में, जिसकी देवता में, उसमें आपको अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए प्रार्थना और यज्ञ। अगर हम यहाँ पर बात करें वैदिक काल में, तो प्रार्थना और यज्ञ उपासना की पद्धति के रूप में क्या था? प्रचलित में था। ऋग्वैदिक काल से प्रार्थना और यज्ञ की पद्धति क्या थी? जो आराध्य देवता है उनसे जुड़ने के लिए प्रार्थना और यज्ञ लोग करते थे। लेकिन देखेंगे उत्तर वैदिक काल जैसे आता है, उसमें यज्ञ की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई। क्या हो गया दोस्तों? यज्ञ की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। यज्ञ की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, बढ़ गई। विधि जो है, विधान मंत्रोच्चार जो है बहुत ज्यादा उत्तर वैदिक काल में जो कर्म कांड है बहुत ज्यादा बढ़े। जो कर्म कांड क्या बहुत ज्यादा क्या बढ़ जाए। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की तुलना में साधारण था। साधारण कहने का मतलब है कि प्रार्थना और यज्ञ का लेवल उस उत्तर वैदिक काल की तरह नहीं था। मतलब जो उपासना की पद्धति थी वो एक सामान्य तरीके से चल रहा था। लेकिन यहाँ पर देखें उत्तर वैदिक काल में जो पशु बलि हो गया और विभिन्न प्रकार की जो बलि है, कर्मकांड बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पे क्या बढ़ जाता है। और कई प्रकार की बुराइयां भी जो है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत व्याप्त हो जाती है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है उन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए उपनिषद की संकल्पना आती है। तो उपनिषद की जो संकल्पना है उत्तर वैदिक काल की क्या है? अंत में आती है। ठीक है, तो अब की उत्तर वैदिक काल जो कर्मकांड बढ़े उसमें जो सुधार लाने के लिए, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए, उसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए, सुधार लाने के लिए, ठीक है, सुधार लाने के लिए, सुधार लाने के लिए दोस्तों उपनिषद की संकल्पना जो है उत्तर वैदिक काल के अंत में आती है। किसकी संकल्पना आती है दोस्तों? बताइए, उपनिषद की संकल्पना। किसकी आती है? उपनिषद की संकल्पना। उपनिषद की संकल्पना वही प्रश्न वहीं से आया है। उपनिषदों का विषय क्या? तो थोड़ा सी बैकग्राउंड में आपको ले जाना पड़ा दोस्तों कि वैदिक काल में वो दो खंड है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। तो इसमें जो भगवान से जुड़ने के लिए जो भी आपके आराध्य देवता है उनसे जुड़ने के लिए आप उपासना कैसे करते हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल जो यज्ञ प्रवृत्ति है, जो कर्म कांड है, बहुत व्यापक स्तर पे बढ़ जाता है। ठीक है, कई प्रकार के अंधविश्वास भी समाज में व्याप्त हो जाते हैं। उसी जो है उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म में क्या सुधार लाने के लिए, उसमें जो बुराइयां व्याप्त हो गई उनमें क्या है परिवर्तन लाकर उसको जो है सक्रिय करने के लिए क्या उपनिषद की संकल्पना आती है। किसकी संकल्पना आती है? उपनिषद की संकल्पना आती है। और उपनिषद के द्वारा एक कहा जाता है, इस उपनिषद की संकल्पना में कहा जाता है कि ब्रह्म और शिव की एकता का ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान की संकल्पना है उपनिषद के द्वारा इस पर फोकस किया जाए। ज्ञान, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान क्या है? बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ब्रह्म और जीव के मध्य का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? तो ब्रह्म और जीव के मध्य, ब्रह्म एवं शिव, ब्रह्म और जीव के मध्य जो है
अब एक चीज और आपको गौर करने वाली बात है, जो ऋग वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल तक जो भी प्रार्थना किया जा रहा था, यज्ञ किया जा रहा था, उसका उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्रार्थना। भौतिक सुखों का मतलब प्रजा, पुत्र और धन की, प्रजा, पुत्र और अर्थ की प्राप्ति था। अगर यहाँ पर हम बात करें प्रजा, विषय पर प्रजा, जनता का कल्याण हो, पुत्र की कामना की जाए, पुत्रियों की कामना हो रही थी, ऐसी बात नहीं है। अर्थ, अर्थ के अंतर्गत जो धन की लालसा, तभी कि पुत्र की भौतिक सुखों पे फोकस कर सके, सांसारिक मायना था, उसको व्याप्त मतलब उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए जो है ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में था। मोक्ष की जो संकल्पना है, जो पुनर्जन्म बार बार हो रहा है, जीवन है, बढ़ है, फिर ये जो चक्र चल रहा है, तो पहली बार ईश्वर की संकल्पना में ही मोक्ष की जो संकल्पना आती है। क्या आती है? मोक्ष। मोक्ष इसकी आती है दोस्तों, मोक्ष की संकल्पना आती है। अभी तक जो सांसारिक जो मोह माया था, सांसारिक जो मोह माया है, प्रजा, पुत्र, अर्थ, धन की लालसा है, पुत्र की लालसा है, प्रजा का कल्याण हो, और भी अलग 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 प्रकार के जो है आपको जिन चीजों की प्राप्ति करना है, उन आराध्य देवता की आप पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार देखेंगे तो ऋग वैदिक काल में जो बहुदेववादी था, बहुदेववादी का मतलब है, यहाँ पर देखेंगे इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवता थे। इंद्र देवता वर्षा के देवता है, अग्नि जो है वरुण वर्षा के जो देवता है। मतलब ये कि जो देवता का भी अपना कार्य क्या था, बटा हुआ था, ये सब चीजें थी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर बाद में देखेंगे इंद्र, अग्नि, वरुण के बाद जो संकल्पना आगे आती है, उसमें देखेंगे जो है प्रजापति और क्या है, रुद्र की संकल्पना आ जाती है। प्रजापति, विष्णु, रुद्र की संकल्पना आ जाती है। फिर आदमी की अगर आगे के समय में देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो त्रिदेव के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ये चीजें हैं यहाँ पर विषय की जो संकल्पना है, पहली बार मोक्ष की संकल्पना का विकास हुआ। एक हो कि जो ब्रह्म और जीव के बीच, ब्रह्म एवं जीव के बीच जो अज्ञानता की कारण ही क्या है, मोक्ष की संकल्पना मतलब मोक्ष आपको ही प्राप्त होगा। जिस दिन आपको ब्रह्म और जीव की एकता का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आपको क्या है, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये जो जीवन चक्र है हमारा जीवन, इससे क्या पूरी तरह से क्या है, मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो ब्रह्म एवं जीव की एकता का ज्ञान, ब्रह्म एवं जीव एकता का ज्ञान, किसका ज्ञान दोस्तों? ब्रह्म एवं जीव की क्या एकता का ज्ञान। और जो ब्रह्म और जीव में जो असमानता है, जो मतलब आदमी भटक रहा है, उसमें जो है अज्ञानता के कारण जो हम ज्ञान नहीं, इस वजह से जो है दिक्कतें आ। तो उपनिषद की जो संकल्पना थी, वहां पर पहली बार आया मोक्ष की संकल्पना। और उत्तर वैदिक काल में जो काम बढ़ गए थे, जो एक प्रकार की बुराइयां व्याप्त थी, उसमें सुधार लाने के लिए जो है उपनिषद की संकल्पना जो है आती है। वहां पर ये क्वेश्चन किया हुआ कि उपनिषद का जो मुख्य विषय कौन सा है? विषय क्या है? दर्शन। दर्शन मतलब फिलॉसफी, वो भाव है। उपनिषद में देखेंगे एकेश्वरवाद की संकल्पना आ जाती है। किसकी संकल्पना आती है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद की संकल्पना आती है दोस्तों। एकेश्वरवाद की संकल्पना आती है। एक ही ईश्वर की क्या है पूजा करिए, आप जिसको मानते हो उसकी पूजा करिए। जो विभिन्न प्रकार के कर्म काम जो उससे आप क्या मुक्त हो गए, आप ब्रह्म से अपने आराध्य देवता से डायरेक्ट क्या जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। और जुड़ने के लिए क्या है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है। जिस दिन आपको ज्ञान का आपका आभास हो जाएगा, उस दिन आप क्या है, ब्रह्म और जीव की एकता कर लो, तो जो आपस में मिलने लगेगी। और वो जो आपके जीवन का जो सार है, वो आपको समझ में आने लगेगा। ये सब चीजें हैं। तो वही कह रहा है दोस्तों, उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा था? तो वह दर्शन की जो फिलॉसफी है, जो भाव है, वो जो सार है, ब्रह्म और जीव की एकता का जो ज्ञान है, और ब्रह्म और जीव में जो एक भेदभाव और जो एक प्रकार का दूरियां बनी हुई है, वह अज्ञानता के कारण है। और ये जो जीवन का मरण चक्र है, जीवन चक्र मरण चक्र है, इससे आप मुक्ति पाओगे जिस दिन आप ब्रह्म और जीव की एकता का आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपस में मिलने लगेंगे, और वो जो आपके जीवन का जो सार है, वो आपको समझ में आने लगेगा। ये सब चीजें हैं। तो वही कह रहा है दोस्तों, उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा था? तो वह दर्शन की जो फिलॉसफी है, जो भाव है, वो जो सार है, ब्रह्म और जीव की एकता का जो ज्ञान है, और ब्रह्म और जीव में जो एक भेदभाव और जो एक प्रकार का दूरियां बनी हुई है,
वह अज्ञानता के कारण है। जीवन का मरण चक्र है, जीवन चक्र है, मरण चक्र है। इससे आप मुक्ति पाओगे जिस दिन आप ब्रह्म और जीव की एकता का आपको ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो ज्ञान शब्द जो बहुत व्यापक है। ठीक है, इसलिए आपको उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा है, तो आप हमको अगर समझ करके 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन दर्शन होगा।